अवरस्य सत्वाच्च कारणम ही स्वस्माद् अवरस्य अर्वाकालीनस्य कार्यस्य सत्वम आत्मा अस्ति तदेव आश्रित्य भिन्न भिन्न रूपेण विक्रियमाणं कार्यं दृश्यते। तो कह रहे कारणम ही स्वस्माद् अवरस्य, अपने से जो बाद वाला, ये जो कारण है ये अपने से बाद वाला, अर्थात अर्वाकालीनस्य, जो उसके बाद होने वाला है। बाद होने वाला कौन है? कार्य। तो कार्यस्य सत्वम, सत्वम माने आत्मा अस्ति, ये जो कारण है ये ही बाद में होने वाले कार्य रूप जगत का एक तरह से आत्मा है, आश्रय है। तदेव आश्रित्य भिन्न भिन्न रूपेण विक्रियमाणम कार्यम दृश्यते, क्योंकि उस कारण का आश्रय लेकर के ही, उस मूल प्रकृति का आश्रय लेकर के ही भिन्न भिन्न रूपेण विक्रियमाणम कार्यम दृश्यते, भिन्न भिन्न रूपों में विकारों को प्राप्त होने वाला ये कार्य जगत देखा जाता है। यथा रुचकादीनि कार्याणि विक्रियमाणानि सुवर्णम कारणम आश्रित्य दृश्यन्ते, जैसे जो रुचक आदि कार्य हैं, रुचक मतलब कंगन, कड़ा, तो ये सब विक्रियमाणानि सुवर्णम कारणम आश्रित्य दृश्यन्ते, तो ये किसके आश्रय से दिखाई देते हैं? स्वर्ण रूपी कारण के आश्रय से। सोना है तो उसके कितने भी विकार बनाए जा सकते हैं, लेकिन मूल में सोना यदि नहीं है तो कोई भी विकार नहीं बनेगा। तद्वत् प्रकृत्याश्रयाणि पृथिव्यादीनि कार्य वस्तूनि सन्ति इति हेतुश्च कार्यस्य स्व उपादान कारणेन सह अनन्यत्वम अस्ति। तो कह रहे हैं वैसे ही प्रकृत्याश्रयाणि पृथिव्यादीनि, ये जो पृथ्वी आदि कार्य जगत दिखाई दे रहा है ये भी अपने मूल कारण प्रकृति के आश्रय से है। कार्य वस्तूनि सन्ति, पृथिव्यादीनि कार्य वस्तूनि सन्ति इति, पृथ्वी आदि जो कार्य जगत है ये उसी के आश्रय से है। इति हेतुश्च, तो इस हेतु से कार्यस्य स्व उपादान कारणेन सह अनन्यत्वम अस्ति, तो इस हेतु से कार्य का अपने उपादान कारण के साथ अनन्यत्व है, माने उससे अभेद रहता है, इसमें भेद नहीं होता है कार्य और कारण में। आगे कहा असद व्यपदेशान नेति चेत न धर्मांतरेण वाक्य शेषात। अब ये सिद्धांती कह रहे हैं कि यदि पूर्व पक्षी ये कहे कि असद व्यपदेशात नेति चेत, पहले आया था ना ये असत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत, हे सौम्य इस सृष्टि के आदि में तो क्या था? असत ही था। तो असत था तो उसी को ही हम कारण मान करके ये कार्य भी असत ही होना चाहिए, ऐसा यदि माने तो असत व्यपदेशात नेति चेत, और असत का अर्थ वहां पर पूर्व पक्षी ने क्या माना था? अभाव, कि थी ही नहीं सृष्टि तो पहले। तो कह रहे हैं असत का व्यपदेश होने से वो कारण और कार्य में अनन्यत्व नहीं बन पाएगा, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो न, ये उसका कहना उचित नहीं है, क्योंकि धर्मांतरेण वाक्य शेषात, क्योंकि वहां पर जो असत कहा है ना वो अभाव को लेकर के नहीं कहा गया है, बल्कि धर्मांतरेण, धर्मांतरेण माने जिस धर्म वाला वो कारण था, किस धर्म वाला था वो सूक्ष्म धर्म वाला था, अनअभिव्यक्त धर्म वाला था। तो इस समय जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, वो धर्मांतर वाली है, वो व्यक्त रूप वाली है, वो स्थूल रूप वाली है। तो उसको लेकर के वहां पर कहा है धर्मांतरेण, माने धर्मांतर को लेकर के कहा है। वो जो असत कहा था वो सब चीजों के अभाव को कहने के लिए नहीं कहा है, वहां पर प्रतिषेध करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि धर्मांतरेण रूपांतरण के लिए कहा है। असद व्यपदेशात न इति चेत यदुक्तम कारणम कार्यस्य सत्वम, जो ऊपर वाले 16 नंबर सूत्र में कहा कि जो कारण होता है वो कार्य का सत्व होता है, आश्रय होता है, आत्मा होता है। तस्मात् ततो अनन्यत्वम,
तो इसलिए उस कार्य और कारण में अनन्यत्व होता है। न सम्यक भवेत यदा ही सृष्टे प्राक असत व्यपदेशो विद्यते। तो कह रहे हैं ये आपका कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदा ही सृष्टे प्राक, सृष्टि से पहले, सृष्टि के आदि में असत व्यपदेशो विद्यते, असत का व्यपदेश किया है। पहले क्या किया है? असदेव इदम अग्रे आसीत। हे सौम्य, इस सृष्टि के आदि में तो असत ही विद्यमान था। इस वाक्य का आश्रय लेकर के यदि कोई कहे कि इनमें कैसे अनन्यत्व हो सकता है, असत एक अन्य चीज है और ये सत रूप में कार्य जगत एक अलग चीज है। इति चेत उच्चेत तर्हि, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो न नहीं तत्कल्पनम सत्यम, ये उसकी कल्पना सत्य नहीं है, क्योंकि धर्मांतरेण वाक्य शेषात असत व्यपदेशो न कारणस्य प्रतिषेधार्थम। वहां पर जो यहाँ जो असत का व्यपदेश किया है छांदोग्य के 3:19-1 में, ये कारण के प्रतिषेध के लिए नहीं किया है कि कोई भी कारण था ही नहीं सृष्टि के आदि में। इस सृष्टि का मूल प्रकृति के रूप में कोई कारण नहीं था, ये असत का अर्थ नहीं है। किंतु कार्यस्य धर्मांतर ज्ञापनार्थम, ये जो कार्य रूप जगत है इसके धर्मांतर को ज्ञापित करने के लिए, इसके रूपांतर को ज्ञापित करने के लिए कहा है असत, कि इस समय तो ये व्यक्त रूप में है और उस समय व्यक्त रूप में नहीं था बल्कि सूक्ष्म रूप में था, ये कहने के लिए असत कहा है वहां पर। यत् कार्यम स्वोत्पत्तेः पूर्वं तद्रूपेण स्वरूपेण न वर्तत, किंतु तदानीं व्यक्तत्वं विहाय असद रूपेण अव्यक्त रूपेण कारणात्मना वर्तते। बल्कि क्या कहा है? यत् कार्यम, ये जो कार्य जगत है, स्वोत्पत्तेः पूर्वम, अपनी इस कार्य जगत के स्वरूप की उत्पत्ति से पहले, तद्रूपेण, तद्रूपेण माने स्वरूपेण, माने स्थूल रूपेण, न वर्तत, नहीं था, किंतु तदानीम, लेकिन उस समय क्या था? व्यक्तत्वम विहाय, अपने व्यक्तत्व रूप को छोड़ करके असद रूपेण, असद रूपेण कोई खोला, अव्यक्त रूपेण, अव्यक्त रूप से कारणात्मना वर्तते, कारण रूप में, कारण स्वरूप में विद्यमान था। तच्चैदम वाक्य शेषात् स्पष्टते, ये बात वाक्य शेष से स्पष्ट होती है। अस्ति ही तद वाक्य से शेषो भागो अत्र प्रमाणम, क्योंकि उस वाक्य का जो शेष भाग है वो इस बात में प्रमाण है। वाक्य शेष क्या है? ये जो ऊपर वाला था ये था 3:19-1, और ये 3:19-1 में ही आगे कहा तत्सत आसीत, वो जो अव्यक्त रूप था ना वो तो सत था, माने उसकी तो सत्ता थी। तद यद कार्यम असत असतात्मकम आसीत तन्न भावात्मकम, किंतु कारणम अव्यक्त नामकम प्रकृत्याख्यम आसीत। तो कह रहे हैं तद यद कार्यम, वह यह कार्य असदात्मकम आसीत, उस समय ये कार्य रूप में नहीं था, इस रूप में वो असत था। तन्न अभावात्मकम, लेकिन वो अभावात्मक नहीं है, वो असत, भाव तो है लेकिन कैसा है? कारणम अव्यक्त नामकम, वो अभावात्मक नहीं था बल्कि अव्यक्त नामक कारण के रूप में या अव्यक्त नामक प्रकृति नामक तत्व के रूप में, सूक्ष्म रूप में विद्यमान था। आगे कहा युक्त शब्दांतराच, और कह रहे हैं ये बात शब्दांतरात युक्तेच, शब्दांतर की युक्ति से भी सिद्ध होती है, शब्द प्रमाण की युक्ति से भी ये बात सिद्ध होती है। कौन सी बात? कार्य कारण की अभिन्नता, अनन्यत्व। युक्ते शब्दांतराच युक्ते अपि, युक्ति से भी कार्यस्य कारणात् अनन्यत्वम सिद्ध्यति, कार्य का और कारण का अनन्यत्व सिद्ध होता है। कैसे? मृत्तिकात् घटो दुग्धाच्य दधि जायते, मिट्टी से ही घड़ा बनता है,
मतलब मिट्टी का घड़ा, बाकी घड़ा तो सोना चांदी का भी बन सकता है। तो यहाँ पर मिट्टी के घड़े की बात हो रही। मिट्टी से ही घड़ा उत्पन्न होता है। दुग्धाच्च दधी जायते, और दूध से ही दही बनता है। न तो दुग्धात घटो मृत्तिकातश्च दधी कथंचित उत्पद्यते। तो ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज से कोई भी चीज बन जाए, तो ये नहीं हो सकता है कि दूध से तो घड़ा बन जाए और मिट्टी से दही बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो कार्य रूप है उसके कारण रूप में भी उसी गुण वाले पदार्थ का होना जरूरी है। शब्दांतरातपि प्रमाणांतराच्चापि सिद्ध्यति। तो ये बात शब्दांतर से भी और प्रमाणांतर से भी सिद्ध होती है कि न असत उत्पादो नृशृंगवत। असत से कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती है सत की। नृशृंगवत, ये सांख्य दर्शन में भी आया ना, मनुष्य के सींग के समान। जब मनुष्य का सींग है ही नहीं तो उस सींग से कोई वस्तु बन सकती है क्या? जैसे दूसरे जो प्राणी हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरण है, तो उसके तो सींग हैं तो कोई वस्तु बन सकती है, उससे बना देते हैं। हिरण आदि के सींग से कुछ वस्तुएं बन जाती हैं। पर मनुष्य का सींग है ही नहीं, तो उससे कोई वस्तु देखी आपने बनी आज तक कि ये वस्तु मनुष्य के सींग से बनी है? ऐसी कोई वस्तु देखी आज तक? नहीं देखी। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कारणाभावात कार्याभाव, सॉरी यहाँ कार्याभाव नहीं, कार्य भाव ऐसे होगा। आ की मात्रा हटा लीजिए। कारण भावात, कारण के होने से ही कार्य भाव, कार्य का भाव होता है। तस्मात् कार्यम अनन्यत्वम भजते कारणात्। इसलिए जो कार्य होता है वो अपने कारण से अनन्य ही होता है, उसमें भेद नहीं होता है। आगे कहा पटवच्च, और कह रहे हैं वस्त्र के समान। तो ये चकार से ना फिर सारी चीजें ले लेंगे, केवल पट ही नहीं लेंगे। अत्र च प्रकारार्थे, सूत्र में जो च शब्द पढ़ा है वो पट के अतिरिक्त भी जितने भी प्रकार हो सकते हैं उन सब के लिए है। पटवत यथा ही पटः तंतुभ्यो न अन्यत्वम भजते, क्योंकि जैसे जो कपड़ा है वो तंतुओं से कभी भी अन्य नहीं होता है, भिन्न नहीं होता है। जैसे तंतु वैसा ही पट। और कह रहे हैं चकारात, जो सूत्र में चकार लिया है ये घट दध्यादि वच्च पूर्व उदाहृत प्रकारेण विज्ञेयम। तो ये सब पदार्थों के लिए आ गया। जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो घट है, दधी है, या और भी अन्य जितने भी पदार्थ हैं, वो सब उसी प्रकार के कारण से बन सकते हैं। तो जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य भी होगा। तो ऐसे ही हमारे जीवनों में भी दिखाई देता है। जिस व्यक्ति के जिस प्रकार के विचार होंगे उस व्यक्ति के उसी प्रकार के कर्म भी होंगे, और जिस व्यक्ति के जैसे भाव होंगे वैसे ही उसके कर्मों में भी वो भाव दिखाई पड़ेंगे, और उसी प्रकार के वो कार्य होंगे। यदि किसी व्यक्ति के विचार भाव ये सात्विकता से युक्त हैं तो उस व्यक्ति के कर्म भी फिर सात्विकता से युक्त होते हैं, और जिनके विचार जिनके भाव ये रजोगुण तमोगुण से यदि युक्त हैं तो उनका जीवन भी और उनके सब कर्म भी कैसे होंगे? रजोगुण तमोगुण से युक्त होंगे, क्योंकि कार्य कारण का जो नियम है वो अकाट्य है, अनन्यत्व होता है कार्य कारण में। तो हमें पहले कारण को ठीक करना है, तो उसी को ही आगे समझा रहे हैं। यथाच प्राणादि, बोले जैसे हम शरीर में देखते हैं प्राण आदि के बारे में भी, तो उनमें भी ये कार्य कारण का अनन्यत्व दिखाई देता है। यथाच प्राणादि, यथा प्राणादि पंचकम प्राण अपान उदान व्यानः समानस्ते एते मुख्य प्राणा न भिद्यन्ते। माने कहने के लिए 5 हैं ये, लेकिन वैसे तो मुख्य प्राण तो एक ही है। यथाच प्राणादि पंचकम, प्राणादियों का ये जो पंचक है, और कहीं कहीं तो उपनिषदों में तो
10 भी कहा है, उसके 10 विभाग भी किए हैं, तो पंच तो हैं ही हैं। तो इसमें प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान और समान, एते मुख्य प्राणा न भिद्यन्ते, तो मुख्य प्राण से भिन्न नहीं है ये, एक मुख्य प्राण के ही ये 5 भाग हैं। तो कारण क्या हो गया? मुख्य प्राण, और कार्य हो गए ये 5। किंतु तद भेदा एवं संति, उस मुख्य प्राण के भेद ही हैं ये। तो प्रश्नोपनिषदि उक्तम ही तान वरिष्ठ प्राण उवाच अहमेव पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि, अवष्टभ्य विधारयामि। प्रश्नोपनिषद में ये बात कही है, तो वहां पर ये आता है 2-3 में, तान वरिष्ठ प्राण उवाच, तो उन सब इंद्रियों को वरिष्ठ प्राण ने कहा, अहमेव आत्मानं पंचधा प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य, मैं ही अपने आप को 5 रूपों में विभक्त करके इस बाण को, माने इस शरीर को, विधारयामि, धारण कर रहा हूँ। तथैव इदं पृथिव्यादि जगत अपि प्रकृते उपादान कारण तो अनन्यत, अनन्यत, तो वैसे ही ये जो पृथ्वी आदि ये जगत है, इसमें उपादान कारण की अनन्यता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये बाणम अवष्टभ्य, तो ये स्थूल कथन है। जैसे हम कहें कि ये हमारा जो कमरा है, ये कमरा किस पे टिका हुआ है, ये कमरा किसके ऊपर, किसने इस कमरे को रोक रखा है? दीवारों ने। और तो दीवारें आधार हो गई ना, और दीवारों को किसने रोक रखा है? दीवारें किस पे टिकी हैं? दीवारों का आश्रय क्या है? नहीं नहीं, ईंट पत्थर से तो दीवार बनी है। दीवारों का भी आधार क्या है? आश्रय, पृथ्वी, भूमि, कुछ भी कहें आप। और इस भूमि का भी, पृथ्वी का भी आधार क्या है? ये भी तो आकाश में ऐसे लटक रही है गेंद की तरह, तो इसका आधार क्या है? आकाश। उस आकाश का भी आधार क्या है? ब्रह्म है। तो अंत में तो सबका आश्रय, आधार क्या है? ब्रह्म ही है। तो इसके ऊपर ही ये जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से कह रहे हैं कि जैसे और भी बहुत चीजों ने इस शरीर को धारण किया हुआ है, पर मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? प्राण ने इसको धारण किया हुआ है। तो केवल प्राण ने ही धारण नहीं किया है, प्राण को भी किसने धारण किया है? आत्मा ने। आत्मा के साथ ही तो प्राण आता है ना। और उस आत्मा को भी किसने धारण किया है? परमात्मा ने। तो एक दृष्टि से इन सब को ब्रह्म ने ही धारण किया हुआ है। वो हमारे आधार का भी आधार है, आश्रय का भी आश्रय है। तो ऐसा वहां पर प्रसंग है ये प्रश्नोपनिषद में। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से तथैव इदम पृथिव्यादि जगत अपि प्रकृति उपादान कारण तो अनन्यत इतर व्यपदेशात, सॉरी, इतर व्यपदेशाद हित कारणात, हित कारणात नहीं, हितकरणादि दोष प्रसक्ति ही, इतर व्यपदेशात हितकरणादि दोष प्रसक्ति है ना। तो इतर व्यपदेश माने ये अगले सूत्रकार कह रहे हैं कि ये जो ऊपर कहा है ना हमने कि एक मुख्य प्राण ने अपने आप को 5 प्रकार से विभक्त करके इस सारे बाण को, माने इस शरीर को धारण किया हुआ है, तो ये वास्तव में तो स्थूल कथन है। यहाँ पर भी इतर व्यपदेशात, उसके भी इतर का व्यपदेश होने से, प्राण से इतर का, अर्थात प्राणों का भी आश्रय आत्मा, आत्मा का भी आश्रय परमात्मा। तो इतर से यहाँ पर इन्होंने परमात्मा को लिया है। इतर व्यपदेशात, दूसरे का व्यपदेश होने से, दूसरे का वर्णन होने से, हितकरणादि दोष प्रसक्ति। हितकरणादि माने हितकारी न करना, आदि कहने से, और अहितकारी को करना। जो हितकारी काम है उनको न करना और अहितकारी हैं उनको करना।
इन दोषों की प्रसक्ति आएगी। हितकारी क्या है? प्राण को आश्रय मानना, प्राण के आश्रय का जो आश्रय है आत्मा, उसको भी मानना, और उस आत्मा का भी जो आश्रय है परम आश्रय परमात्मा, उसको मानना। तो ये तो हो गया हितकारी। और कोई कहे कि नहीं ये तो इसका कोई कारण नहीं है, ये छत तो वैसे ही चल रही है, ये जो कार्य रूप जगत है इसका कोई कारण नहीं है, इसका कारण तो असत था और ये तो ऐसे ही उत्पन्न हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? अहितकारी। तो इसलिए कहा हित कारण आदि दोष प्रसक्ति ही। ये हित कारण आदि की आदि कहने से अहित भी ले लिया जाएगा। हैं? तो हितकारी है उसके न करने से, और आदि की आ गया तो जो अहितकारी है उसको करने से, तो ये दोष की प्रसक्ति होने लगेगी, है ना। अहितकरण आदि दोष प्रसक्ति। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। कह रहे हैं ऊपर तो जैसे ये वर्णन आया कि इस प्राण ने ही अपने आप को, प्राण कह रहा है कि मैंने अपने आप को 5 भागों में विभक्त करके और मैंने ही इस बाण को धारण किया हुआ है, मैंने ही इस छप्पर को उठा रखा है। जैसे बल्ली आदि लगा देते हैं ना, तो उसको उठा देते हैं, जैसे उसको यज्ञशाला को उसके जो वो हैं स्तंभ उन्होंने उठा रखा है। पर कह रहे हैं कि वास्तव में तो इस शरीर को, इस बाण को ना प्राण ने धारण कर रखा है, ना अपान ने, न मर्त्यो जीवति कश्चन है। प्राण अपान आदि की सहायता से कोई ये मरणशील अवतिष्ठ नहीं है। केवल प्राण अपान ने इस शरीर को, मरण धर्मा जो है शरीर, इसको धारण नहीं किया हुआ है, बल्कि इतरेण तु जीवंती, बल्कि ये शरीर किसी दूसरे के कारण ही जी रहे हैं, न केवल प्राणापान के कारण जी रहे हैं। किसके कारण जी रहे हैं? कौन है वो इतर? यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, जिसमें ये प्राणापान भी आश्रित हैं, उसके कारण से जी रहे हैं। वास्तव में केवल प्राणापान तो ऊपर ऊपर के आश्रय हैं, उनका भी आश्रय क्या है? आत्मा है, और उनका भी आश्रय क्या है? परमात्मा है। तो उनके सब ये उपाश्रित हैं। तथा अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो छांदोग्य उपनिषद में आया ना, अनेन जीवात्मना, इस जीवात्मा के द्वारा ही या इस जीवात्मा में ही अनुप्रविश्य, ये जो प्राणापान आदि हैं ये इस आत्मा में प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, फिर नाम रूप में विभक्त हो जाते हैं ये। इत्यत्र शरीरे अनुप्रविष्ट स इतरो जीवात् भिन्न परमात्मा वर्ण्यते। तो कह रहे हैं यहाँ पर शरीर में अनुप्रविष्ट होकर के स इतर, वो जो इतर कहा सूत्र में, वो इतर क्या है? जीवात् भिन्न परमात्मा वर्ण्यते, जीव से भिन्न परमात्मा का वर्णन है यहाँ पर। तस्मात् हितकरणादि दोष प्रसक्ति ही हितस्य अकरणम अहितस्य करणम च इति दोषः। तो बोले इससे क्या आ जाएगी? जो हितकारी है उसको तो करता नहीं है, और जो अहितकारी है उसको करता है, तो ये अपने आप में दोष है ना। दोषः प्रसज्जेत यतो हि अस्मिन् घोर संसारे जन्म मरणे स्तः, क्योंकि ये जो घोर संसार है इसमें जन्म भी है और मरण भी है, दोनों हैं। तयोश्च अंतराले विविधम दुख बाहुल्यम वर्तते, और इस जन्म और मरण इन दोनों के बीच में बहुत सारे दुख हैं। दुख बाहुल्यम वर्तते, बहुत बहुलता से दुख हैं। उक्तम ही विविध बाधना योगा दुखम एवं जन्मोत्पत्ति, ये न्याय दर्शन का सूत्र है ना। तो कहा विविध बाधना योगात, अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार के दुखों का योग होने से, दुखम एवं जन्मोत्पत्ति, जन्म की उत्पत्ति ही अपने आप में क्या है? दुख है। तो इसलिए न्यायकार ने दूसरे ही सूत्र में बता दिया, अपवर्ग का उपाय क्या बताया? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतरा अपायात अपवर्ग। तो 5 चीजें बताई, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। तो
इनमें बताया कि इनमें आगे आगे वाले को हटाने से, तो सबसे आगे वाला क्या है? पांचवा मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हटेंगे। दोष मतलब राग द्वेष मोह, और दोष के हटने से प्रवृत्ति हट जाएगी, क्योंकि हम क्लेश मूलक जो प्रवृत्ति हमारी है वही कर्माशय बनाती हैं, तो प्रवृत्ति बनेगी नहीं, हमारा कर्माशय नहीं बनेगा। कर्म करेंगे तो भी बिना दोष होंगे तो, और जब हमारा कर्माशय नहीं बनेगा प्रवृत्ति से तो फिर जन्म भी नहीं होगा। सती मूले तद विपाको, तद विपाको जाति आयुर्भोगा। और जब हमारा जन्म ही नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा, और दुख की अत्यंत मुक्ति ही मोक्ष है। तो वो ही कह रहे हैं ये, तो कह रहे हैं न्यायकार ने भी ये कहा, विविध बाधना योगा दुखम एवं जन्मोत्पत्ति। जन्म की उत्पत्ति होना माने जन्म लेना ही अपने आप में क्या है? अनेक अनेक दुखों को स्वीकार करना है। स एवं परमात्मा भी प्राण संचालन हेतु जीवात्मना अनुशक्तः शरीरे अनुप्रविष्ट समस्तम दुख गणम अपि प्राप्नुयात्। तो ये सूत्र जो है ये पूर्व पक्षी का है। तो वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जन्म उत्पत्ति हुई, तो इसका मतलब क्या है कि जीवात्मा दुखों के साथ लिप्त हो गया, और क्योंकि जीवात्मा के साथ ही परमात्मा भी रहता है इस शरीर में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, जीवात्मा में ही परमात्मा रहता है। तो जब जीवात्मा दुख से नहीं बचा तो परमात्मा दुख से कैसे बचेगा? क्योंकि वो जीवात्मा के अंदर रहता है, उससे भी सूक्ष्म है ना। जैसे कोई मछली यदि जल में रहती है तो वो जल से गीला हुए बिना कैसे रह सकती है? तो क्योंकि जीवात्माई शरीर के साथ इनका संयोग होना, जन्म लेना ही अपने आप में है दुखों से घिर जाना, अनेक प्रकार के दुखों से घिर जाना। तो जब जीवात्मा दुख से युक्त है तो जीवात्मा के अंदर परमात्मा है, तो उस दुख से वो भी तो प्रभावित होगा ना। तो ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि फिर तो वो जो दूसरा है उसके लिए भी उसका जो हितकरण है, हितकरणस्य हितस्य अकरणम अहितस्य करणम इति दोषः। तो हितकरण तो क्या था कि आत्मा भी दुखों से मुक्त हो जाए, और अहितकरण क्या हो गया? परमात्मा भी दुख से युक्त हो रहा है यहाँ पर। तो ये दोष आएगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। उक्तस्य पूर्व पक्षस्य उत्तरम। तो जो ये इन्होंने कहा, अब इसका इसमें उत्तर दिया जाएगा 22वें सूत्र में, लेकिन ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।